हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश के प्रचलन के वाद्य यंत्र। कि कई प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, कई प्रकार की बांसुरी होती हैं, कई प्रकार के ढोलक होते हैं, कई प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं जिसका उपयोग कई प्रकार के गीतों में, कई प्रकार के नृत्यों में किया जाता है। तो जो है आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है, जो कई बार जो है पेपरों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाद्य यंत्र शरीर के किस अंग द्वारा जो है बजाया जाता है। एग्जाम्पल फॉर जैसे कि मैंने आपको ढोलक, तो ढोलक जैसे कि कॉमन हो जाता है, आपको पता है ढोलक के लिए आप क्या बोलोगे, हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, हस्त, है ना। लेकिन बांसुरी की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे, मुंह का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन परंतु कुछ ऐसे भी वाद्य यंत्र हैं जिनके नाम आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। अब आपने जब उनके नाम भी नहीं सुने तो आपको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से उनको बजाया जाता है, हाथों के द्वारा, मुंह के द्वारा, या फिर वो स्वयं ही बजते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार के आज हम वाद्य यंत्र पर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे जो फैक्ट हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। एक्चुअली में क्या होता है, ढोलक और ढोलकी में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमको नहीं पता है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हम जो है आज वाद्य यंत्र से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो है एमपीजीके के अंतर्गत ये आता है और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, अगर टॉपिक करने से एक क्वेश्चन हमारा फिक्स हो जाता है तो टॉपिक हम जरूर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख वाद्य यंत्र की। हम बात कर रहे हैं पहले मुख वाद्य यंत्र की, मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जिनको मुख के द्वारा बजाया जाता है, जिनको मुख के द्वारा बजाया जाता है, जिसमें मुख का उपयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं आपके मुख वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले यंत्र, यंत्र मतलब मशीन, एक तरीके की क्या होती है, मशीन जिसको बजाया जाता है ना। तो वाद्य यंत्र की बात करें, सबसे पहले अगर हम मुख वाद्य यंत्र की बात करें तो वो आ जाता है सिंगा बाजा। उसका नाम क्या है, सिंगा बाजा। देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ सिंगा बाजा तो आपको हमेशा याद रहेगा, परंतु अगर आपने अगर इसको कभी पढ़ा ही नहीं होता और पेपर में आ जाता सिंगा बाजा तो आप इसको बजाते क्या, आप कैसे बताते इसको कि ये मुंह से बजाया जाता है या फिर हाथों के माध्यम से। तो याद रखना सिंगा बाजा जो है मुख के द्वारा बजाया जाता है और ये है क्या, ये वायु ध्वनि के आधार पर, जो हमारे मुंह से, जो हमारे कंठ से, जो हमारे जुबान से जो ध्वनि निकल है उस ध्वनि का उपयोग जो है किसके रूप में किया जाता है, सिंगा बाजा को बजाने में किया जाता है। और बात करें वायु ध्वनि पर आधारित पहला वाद्य यंत्र है ये, वायु ध्वनि पर आधारित पहला वाद्य यंत्र। इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, सिंगा बाजा वायु ध्वनि पर आधारित, जो वायु निकलती है ना उस वायु ध्वनि पर आधारित पहला वाद्य यंत्र सिंगा बाजा, इंपॉर्टेंट हो जाए। साथ ही साथ देखिए मृत पशु के सिंग से इसको निर्मित किया जाता है। शरीर की जब मृत्यु हो जाती है, पशु की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो सिंग होते हैं उसका उपयोग करके क्या बनाया जाता है, सिंगा बाजा बनाया जाता है और इसको बजाने के लिए मुंह का उपयोग किया जाता है, एक प्रकार के बांसुरी टाइप का, परंतु उसका आकार कैसा होता है, सिंग के आकार का होता है। ठीक है, इसे जो है सिंगा बाजा और मुदुम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सिंगा बाजा और मुदुम के नाम से इसको जाना जाता है। तो दो नाम आपको याद रखना है, एक सिंगा बाजा याद रखना है और एक मुदुम याद रखना है। ठीक है, इन दोनों के ये नाम है सिंगा बाजा। अच्छा, अब आपको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में ही मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें ही आपको बता चुका हूँ कि इसका निर्माण किससे होता है। तो जो मृत पशु होते हैं उनके सिंगों से किसका निर्माण किया जाता है, सिंगा बाजा वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। तो आप याद रखिए, अगर हम सिंग की बात करेंगे तो सिंग से आप नीचे की ओर चलेंगे तो पहले क्या आएगा, मुंह आएगा, उसके बाद क्या आएंगे, हाथ आएंगे। तो आप खुद समझ जाइए सिंगा बाजा मतलब सिंग, और सिंग किसके पास आएंगे, मुंह के ज़्यादा पास है, ना कि हाथों से थोड़ा दूर है परंतु मुंह के पास हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं सिंग कहाँ से, मतलब सिंगा बाजा, सिंग कहाँ होते हैं, सिर पर होते हैं और सिर के ज़्यादा पास क्या है, मुंह। तो सिंगा बाजा वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है, मुंह के द्वारा बजाया जाता है। इतने पॉइंट आपको सिंगा बाजा वाद्य यंत्र से याद रखना है। अब बात करते हैं पुंगी या बीप। पुंगी या बीप सबने नाम सुना है, खोखले पाइप से निर्मित होती है, सपेरों के पास मिलती है। देखा है कि नहीं आपने, सपेरों के पास मिलती है ना जो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पुंगी या बीप बोलते हैं।
पुंगी या बीप बोलते हैं। याद रहेगा आपको, क्योंकि सपेरों के पास मिलती है, आपने तो देखा ही होगा नॉर्मल, किसके द्वारा बजाया जाता है, मुख के द्वारा बजाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो आपका मुख वाद्य यंत्र हो जाएगा। तो दो हो गए मुख वाद्य यंत्र, एक सिंगा बाजा हो गया और दूसरा जिसको हम पुंगी भी बोलते हैं या बीप भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अनसिंगा। अनसिंगा, देखिए ये कैसा होता है, अंग्रेजी के एस के आकार का दिखाई देता है। अनसिंगा भी एक क्या है, आपका मुख वादक यंत्र है, मुंह से बजाए जाने वाला यंत्र है और ये अंग्रेजी के आकार एस के जैसे दिखाई देता है। और किस किस से मिलकर बना होता है, तांबा, पीतल, तांबा, पीतल, चांदी से मिलकर बना होता है। और इसमें भी आप देख सकते हैं नाम में आपको क्या मिल रहा है, सिंग मिल रहा है। सिंग मतलब सिर, और सिर के पास क्या आ जाएगा, मुंह आ जाएगा। तो ये भी नॉर्मली आपको याद हो जाएगा। सिंगा बाजा कहाँ से बजाया जाता है, या अनसिंगा। अनसिंगा या सिंगा बाजा दोनों एक ही नाम जैसे, उसमें भी सिंगा इसमें भी सिंगा। सिंगा मतलब सिंग, सिंग के पास क्या है, मुंह, मुंह है ना, सिंगों के पास क्या है, मुंह। तो मुख से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र हो जाएगा। मोहरी, देखिए मोहरी जो है यह बांस से बनी बांसुरी आकार की होती है जिसमें 7 छिद्र होते हैं। बांसुरी तो सभी ने देखी होगी, बांसुरी में 6 छिद्र होते हैं, परंतु मोहरी में 7 छिद्र होते हैं। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, जिसके द्वारा वायु निकलती है और उसके आधार पर हम उसको बजाते हैं। तो बात करें अगर हम मोहरी की और बांसुरी की, दोनों में एक ही अंतर है कि मोहरी में कितने छिद्र होते हैं, 7 छिद्र होते हैं, परंतु बांसुरी में कितने छिद्र होते हैं, 6 छिद्र होते हैं। ठीक है, तो मोहरी आपको कैसे याद रखना है, मोहरी मतलब मुंह, मोहरी मतलब मुंह, माँ से मोहरी, माँ से मुंह, माँ से मोहरी याद रखना है, माँ से मुंह याद रखना है। तो मोहरी कहाँ से बजाया जाता है, क्योंकि आप एग्जाम में भूल जाएंगे। अभी आपको सामने दोनों एक साथ दिख रहे हैं, मोहरी और बांसुरी, तो आप समझ गए हैं कि बांसुरी भी मुंह से बजाई जाती है और मोहरी भी मुंह से ही बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। परंतु एग्जाम के समय आपको कैसे याद रखना है, माँ से मोहरी और माँ से मुंह, माँ से मोहरी और माँ से मुंह। ठीक है, अब बात करते हैं बांसुरी की। तो बांसुरी भी बांस की बेलनाकार खोखला बांस होता है। खोखला बांस होता है ना, बांस जो होता है वो खोखला होता है अंदर से, उसी की क्या बनाई जाती है, बांसुरी बनाई जाती है ना। और इसमें कितने छिद्र होते हैं, इसमें 6 छिद्र होते हैं, और साथ ही साथ ये भी मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है। तो इतने आपको याद रखना है मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। अब बात करते हैं हस्त वाद्य यंत्र। हस्त वाद्य यंत्र, हाथों के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। हस्त वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र जिनको हाथों के द्वारा बजाया जाता है, हस्त वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ढोलक सबको पता है, ढोलकी सबको पता है, परंतु खजरी, माठल, टिमकी और तबला, तबला भी सबको पता है, परंतु ये 3 नाम किसी को नहीं पता है। और एग्जाम में कभी ये 3 नाम पूछ लिए जाते तो आप नहीं बता पाते कि ये हस्त वाद्य यंत्र हैं, हाथों के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। परंतु आज आप इसको पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम में ये करेक्ट करने वाले हैं। तो हस्त वाद्य यंत्र में सबसे पहले आ जाता है ढोलक। बात करें ढोलक की तो लकड़ी की बनी बेलनाकार ढोलक होती है जिस पर दोनों ओर चमड़े के कतर होते हैं, कवर होते हैं। कवर होते हैं कि नहीं होते हैं, दोनों तरफ होते हैं ना। जो ढोलक होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है, दोनों तरफ क्या होती है, वो चमड़े के लगे हुए क्या होते हैं, कतर होते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, सभी को पता है, लेकिन याद क्या रखना है, हस्तवादक है ना, हाथों के द्वारा बजाया जाने वाला। ढोलकी और ढोलक में फर्क इतना है, ढोलक पुरुषों द्वारा बजाया जाने वाला हस्तवाद्य यंत्र है और ढोलकी महिलाओं द्वारा बजाया जाने वाला हस्तवाद्य यंत्र है। ढोलकी ढोलक के ही है, परंतु ढोलक ही है परंतु महिलाओं द्वारा बजाया जाता है। ढोलकी भी एक प्रकार का ढोलक है, आकार में छोटा होता है, ढोलक बड़ा होता है और आकार में ढोलकी छोटी होती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं खजरी। देखिए ये ढोलक ढोलकी कभी एग्जाम में आता तो आप क्या बोल देते हैं, हस्तवाद्य यंत्र है, हाथों के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। परंतु अगर पूछ लिया जाता है खजरी, तो खजरी याद रखना है, खजरी क्या है, ढोलक के ही आकार का है परंतु सबसे छोटा भाग होता है। जितने भी देखो ढोलक, ढोलकी, फिर उसके बाद खजरी, तो इस तरीके से आकार क्या होते जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र में अगर ढोलक बजते हैं तो बड़े होते हैं, परंतु आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ढोलक बजते हैं बहुत छोटे छोटे हैं। घर पे भी आप
देखेंगे तो आपको छोटे छोटे ढोलक देखने को मिलेंगे। तो उसका जो सबसे छोटा रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? खजरी बोलते हैं। खजरी ढोलक के ही आकार का परंतु सबसे छोटा ढोलक होता है ना। तो खजरी याद रखना है आपका क्या हो जाएगा? हस्त वाद्य यंत्र, हाथों के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र। फिर बात करते हैं माठल। माठल जनजातियों द्वारा बजाए जाने वाला ढोलक है। ये भी ढोलक के ही आकार का होता है, ढोलक जैसा ही होता है। दोनों तरफ से इसमें क्या लगे होते हैं? जो कवर लगे होते हैं, चमड़े के कवर लगे हैं, परंतु जनजातियों द्वारा बजाया जाने वाला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माठल है तो ढोलक, है तो ढोलक का ही प्रकार, है तो उसका ही एक छोटा रूप, परंतु जनजातियों द्वारा बजाया जाता है। इसमें बस ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब टिमकी। टिमकी गर्दन पर टांगकर ढोलक के साथ बजाया जाने वाला टोल है। टोल है, टोल, ढोल ढोल ढोल। देखो ढोल है ये, कैसा? ढोल, लेकिन ये एक तरफ वाला होता है। कैसा होता है? एक तरफ वाला होता है, दोनों तरफ नहीं होता है। गर्दन पर टांग कर ढोलक के साथ बजाया जाता है ना। ढोलक तो बड़ी होती है, उसके साथ जो छोटा सा होता है ना, एक तरफ वाला, है ना। जैसे कि ये होता है ना आपका तबला। तबला कैसा होता है? हम उसको नीचे रखते हैं, दो तबले होते हैं ना, और दोनों की एक साइड बजाया जाता है। एक साइड ही बजाया जाता है, दोनों साइड नहीं बजाया जाता है। वो तो फिर ढोलक बन जाता है। क्या बन जाता है? ढोलक। तो जो तबला होता है वो एक साइड ही बजाया जाता है, या तो ऊपर या तो नीचे ही बजता है उसमें। तो तबले के समान ही होता है, परंतु उसको गले पे बांध दिया जाता है ना। गले में बांध के, और बहुत सारे ढोलक होते हैं, और एक क्या होता है आपका? टिमकी होता है। एक क्या होता है आपका? टिमकी। देखो देखा सभी ने है, नाम नहीं पता है तो क्या होता है? हम वो चीज़ देखी हुई है, अब मैंने आपको नाम बता दिया तो वो आपको हमेशा याद रहेगा कि जो वो छोटे से जो वो बजाते हैं, ढोलक तो बड़े होते हैं, दोनों तरफ वाले होते हैं, परंतु जो एक तरफ वाला होता है उसको क्या कहते हैं? टिमकी कहते हैं उसको, है ना। टिमकी गर्दन पर टांग कर ढोलक के साथ बजाने वाला, ढोलक के ही साथ बजता है, ढोलक के साथ बजाने वाला ढोल है। अब देखिए तबला। तबला सबको पता है गोलाकार होता है। गोलाकार होता है जिसमें एक और चमड़े की खोल होती है, एक ही ओर होती है ना, दूसरे ओर तो कुछ काम का होता नहीं, क्योंकि उसको हम सीधा रखते हैं। और दो तबले होते हैं, एक छोटा तबला होता है, एक बड़ा तबला होता है, और उसको फिर बजाया जाता है। तो तबला और टिमकी में याद रखना, टिमकी जो है वो गले में लटका कर बजाया जाता है। वो भी एक तरफ वाला होता है, एक तरफ ही भाग दिखता है उसका, वो भी गोलाकार होता है, और एक तरफ ही चमड़ा चढ़ाया जाता है। परंतु जो तबला होता है वो रख के बजाया जाता है, उसको गले में टांग के नहीं बजाया जाता है, रख दिया जाता है। और एक भी बजाया जाता है, दो भी बजाए जाते हैं। एक तबले को भी बजाया जा सकता है उंगलियों के माध्यम से, और दो तबले को भी बजाया जा सकता है। तो ये तो थे आपके क्या? ये तो थे आपके हस्तवाद्य यंत्र। हस्तवाद्य यंत्र मतलब हाथों के माध्यम से बजाए जाने वाले यंत्र। अब बात करते हैं स्वयं यंत्र। स्वयं यंत्र। स्वयं यंत्र का मतलब है स्वयं बजने वाले यंत्र, ना तो जिसमें मुंह की आवश्यकता होती है और ना जिसमें हाथों की आवश्यकता होती है, वो होते हैं स्वयं यंत्र। अब बात करते हैं स्वयं यंत्र। मैंने 3 लिखे हुए हैं, कौन कौन से समझिए। एक है तबरी, एक है खिड़की, और एक है खिड़की। खिड़की। तो देखो खिड़की और खिड़की, है ना, दोनों में अंतर है। खिड़की और खिड़की। देखो खिड़की ठ है, ठ, है ना, ठ। तो याद रखना खिड़की और खिड़की। खिड़की नहीं, खिड़की, है ना। तो देखिए तबरी। तबरी की अगर बात करें तो तार का उपयोग करके बजाया जाता है। जैसे ये आपने देखा होगा ना, गिटार होती है ना जिस तरीके की, तो वो गिटार जो होती है उससे क्या होता है? आवाज़ होती है। जब वो गिटार का जो तार होता है, वो जो गिटार होती है उससे टकराता है तो क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है, आवाज़ करता है। उसी प्रकार के तिबरी में भी क्या किया जाता है? तार का उपयोग करके जो है तार बांध दिया जाता है लकड़ी में, और फिर वो क्या करता है? उससे क्या किया जाता है? आवाज़ उत्पन्न होती है ना। लेकिन ये आवाज़ कैसी होती है? लकड़ी अपने आप घूमती रहती है और लगातार वो तार से टकराती है, और ये तार क्या करता है? आवाज़ करता है। मतलब ये स्वयंचलित है, अपने आप वो चलता रहता है, आवाज़ आती रहती है। स्वयंचलित है ये आपका क्या? तिबरी। फिर बात करते हैं खिड़की। खिड़की जनजातियों द्वारा बजाए जाने वाला यंत्र है।
खिड़की जनजातियों द्वारा बजाए जाने वाला यंत्र है और ये यंत्र भी जो है जनजातियों द्वारा ही निर्मित किया जाता है और ये जो खेती किसानी में इसका उपयोग किया जाता है ताकि वहाँ पे पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वो खेत को नुकसान ना पहुँचाएं, इसलिए उसको वहाँ लगाया जाता है और लगातार जो है उसके अंदर का तारों का उपयोग किया जाता है। तार से जब लकड़ी टकराती है तो तार क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उस ध्वनि के माध्यम से पशु पक्षी वहां पर नहीं आते हैं। ठीक है, फिर है खिड़की। खिड़की का देखो लकड़ी का बना गोल आकार का वाद्य यंत्र होता है, लकड़ी का बना होता है ये गोल आकार का वाद्य यंत्र, है ना, कौन सा, खिड़की। तो याद रखना खिड़की लकड़ी का बना गोल वाद्य यंत्र होता है। अब बात करते हैं, ये स्वयंचलित है, मतलब ना तो इनको हाथों की आवश्यकता होती है ना तो मुंह की आवश्यकता होती है। कुछ और भी हैं जिनको पढ़ना आवश्यक है, जैसे कि आप देखिए गेठी, गेड़ी। अगर हम गेड़ी की बात करें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है वो समझिए। गेड़ी की बात करें तो गेड़ी नृत्य में प्रयोग होने वाली बांस की दो लकड़ी पर खड़े होकर नृत्य किया जाता है। आपने वो देखा होगा जो एक तरीके के जो नाटक दिखाने के लिए आते हैं, गली गली घूमते हैं, वो क्या करते हैं, लकड़ी, बड़ी बड़ी लकड़ियां होती है, उस पर चढ़कर और फिर डांस करते हैं, है ना, अपने दोनों पैरों को लकड़ी पर रखकर फिर डांस करते हैं। तो उससे भी क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, वो भी एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है। उससे भी क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, मधुर ध्वनि, है ना, जिस तरीके के वो नृत्य करते हैं उस तरीके की उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखो लकड़ी के माध्यम से जब वो नाचते हैं, लकड़ी पे खड़ा होकर जब वो नाचते हैं तो उससे भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको बोला जाता है गेड़ी। सभी ने देखा है, नाम आज आपको पता चल गया है, सभी ने देखा है दो लकड़ी पर हम जब चढ़ते हैं और बैलेंस बनाते हुए डांस करते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, वो है गेड़ी। गेड़ी, उसको गेड़ी नृत्य बोलते हैं। गेड़ी नृत्य में प्रयोग बांस की दो लकड़ी पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है, सभी ने देखा है, उसका नाम क्या है, गेड़ी, याद रखना है। पेजिनी, 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 पेजिनी क्या है, चांदी से निर्मित घुंघरू के समान ध्वनि उत्पन्न करता है। घुंघरू तो सभी ने देखे हैं, पैरों में जो घुंघरू पहने जाते हैं उसी के समान होता है पैंजनी। तो जो पैंजनी होता है ये जनजातियों द्वारा पहना जाता है, स्वयं द्वारा निर्मित करते हैं, चांदी का होता है, स्वयं निर्मित करते हैं, लेकिन ये कैसा होता है, बड़े आकार का होता है। कैसा होता है ये, बड़े, मतलब इनका वजन भी अच्छा होता है और ये बड़ा होता है ना। जो हमारे घुंघरू होते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं, परंतु ये पूरे पैर में आते हैं और जैसा कड़ा होता है ना, मोटा कड़ा, उस आकार का होता है। दूसरी बात, जो पैंजनी है जनजातियों द्वारा इनको पहना जाता है और इनके द्वारा भी एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अच्छा, चूंकि इनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है इसलिए ये भी एक क्या हो जाएगा, वाद्य यंत्र हो जाएगा। फिर बात करते हैं एक तार और तारपुरा। देखो एक तार तो सभी ने देखा होगा, एक तार मतलब सिर्फ उसमें एक तार होता है, एक ही तार होता है और उसको जब हम टच करते हैं तो वो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। एक तार आपने देखा है धनुष के जैसा होता है। एक महीन तार को डिब्बे में बांधकर बजाया जाता है। क्या करते हैं, इसमें एक डिब्बा लिया जाता है और डिब्बे में क्या कर देते हैं, एक तार बांध दिया जाता है। अब सुनिए क्या होता है, तार बहुत पतला होता है और उसके द्वारा जब उसको हम टच करते हैं, नीचे की तरफ उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ध्वनि अंदर की ओर जाती है और जब वो डिब्बे के अंदर ध्वनि जाती है तो ध्वनि गूंजती है और जिससे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। एक तरीके का क्या हो जाता है, वाद्य यंत्र बन जाता है। तो आपको याद रखना है एक तार मतलब ये क्या होता है, एक महीन तार लिया जाता है, डिब्बे के अंदर बांध दिया जाता है और उससे पे क्या की जाती है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है, डिब्बे के अंदर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो हो जाएगा एक तार। फिर बात करते हैं तारपुरा। तारपुरा की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है, बीड़ा के समान होता है। बीड़ा तो आपने देखी है, बहुत बड़ा होता है बीड़ा, है ना, उसको रख के फिर बजाया जाता है, उसके ही समान होता है आपका तारपुरा। तो तारपुरा पुराना है, पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है तारपुरा, है ना। बीड़ा भी बहुत पुराना है आपका, है ना। तो देखो तारपुरा बीड़ा के ही समान होता है। बीड़ा तो सभी ने देखा है, बहुत सारे तार होते हैं उसमें और बहुत सारे बटन भी होते हैं जिसके द्वारा हम उसको ध्वनि को चेंज करते हैं। तो उसी आधार पे हम तारपुरा भी देखते हैं जो शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, मतलब इसको बजाया जाता है और इस पे कौन सा डांस होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है। बीड़ा पे भी कौन सा नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है। तो ये जो थे हमारे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको वाद्य यंत्र बताए। वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र बताए, मुख वाद्य यंत्र बताए मैंने, हस्त वाद्य यंत्र बताए मैंने आपको, स्वयं चलित अपने आप
ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र बताए और कुछ अन्य वाद्य यंत्र भी मैंने आपको बताए। तो ये इतने वाद्य यंत्र आपको याद रखना है, अंतर याद रखना है। ढोलक ढोलकी में अंतर क्या है, खिजरी क्या है, ढोलक का ही एक छोटा रूप है। माठल क्या है, जनजातियों द्वारा बजाए जाने वाला ही ढोलक है, कमर पे रख के इसको बजाया जाता है। टिमकी क्या है, टिमकी भी आपका किसके समान है, तबला के समान है, परंतु तबले को नीचे रख के बजाया जाता है और टिमकी को रस्सी बांधकर गले पर लटकाया जाता है और फिर उसको बजाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपको मध्य प्रदेश के प्रचलन के वाद्य यंत्र याद रखना है। एग्जाम में कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।